दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। मूवी की शुरुआत हमारी हीरोइन यूकी से होती है, जिसका अभी अभी रीबॉर्न हुआ है। यूकी स्टेयर से नीचे उतरते हुए खुद से बातें करते हुए कहती है कि उसके पास्ट वाली लाइफ में न जाने कितने सारे लड़कों की एंट्री हुई, लेकिन उसने अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस दी तो सिर्फ और सिर्फ जूलियन को। यूकी अपनी पिछली वाली ज़िंदगी में जूलियन से बेइंतहा प्यार करती थी, बिल्कुल पागलों की तरीके। जूलियन से उसकी जब इंगेजमेंट हुई तो इंगेजमेंट के कुछ टाइम के बाद ही जूलियन और उसकी मॉम ने मिल करके यूकी के ग्रैंडफादर को मार दिया था, और उनके मरने के कुछ टाइम के बाद ही जूलियन ने यूकी से इंगेजमेंट भी तोड़ दी थी और उसे दर बदर भटकने के लिए छोड़ दिया था। जूलियन की मॉम ने तो यूकी को जहर भी दे दिया था, जिसकी वजह से अपनी आखिरी सांसें वो तड़प तड़प कर ली थी। यही है जूलियन, जिसकी वजह से पिछली वाली ज़िंदगी में यूकी की लाइफ जहन्नम बन गई थी। जूलियन शाओ ग्रुप का इकलौता वारिस है और उसे यंग मास्टर कहकर सभी लोग बुलाते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसकी सच्चाई तो किसी को भी नहीं मालूम है। एक्चुअली जूलियन एक सर्वेंट का बेटा है और ग्रैंडफादर ने उसे गोद लिया है ताकि दुनिया के सामने वो उसे अपना ग्रैंडसन बता सके, क्योंकि उनकी ग्रैंड डॉटर है यूकी, और यूकी की वजह से उनकी विरासत थोड़ी चल सकती है। विरासत संभालने के लिए किसी लड़के का होना ज़रूरी था, इसी वजह से जूलियन को उन्होंने गोद लिया था। यूकी जैसी पार्टी में इंटर करती है, जूलियन उससे कहता है तुम्हें आने में कुछ ज़्यादा देर नहीं हो गई? अच्छा चलो कोई बात नहीं, देर तो हो गई, होने दो, जेट पेंडेंट मुझे दो। जेट पेंडेंट मिलने से ये होगा कि जूलियन CEO बन जाएगा शाओ ग्रुप का। यूकी ने अपनी पिछली वाली ज़िंदगी में जो गलती की थी, इस बार तो वो बिल्कुल भी दोहराना नहीं चाहती है। इसी वजह से वो जूलियन को जेट पेंडेंट देने से मना कर देती है। साथ ये भी कहती है कि तुम जिस तरीके से बात कर रहे हो मुझसे, इतनी औकात नहीं है तुम्हारी। और वो इवेंट में आए हुए सभी गेस्ट के सामने जूलियन के बारे में बताती है कि वो शियाओ ग्रुप का कोई वारिस नहीं है, वो तो सिर्फ एक नैनी का बेटा है जो कि इसके वहाँ सर्वेंट का काम करती है। यूकी का ये बदला हुआ रूप देख करके जूलियन तो शॉक में हो जाता है, क्योंकि इससे पहले उसने एक्सपेक्टेशन नहीं की थी कि यूकी इस तरीके से जेट पेंडेंट देने से उसे मना करेगी। वो उससे कहता है कि वो शायद भूल गई है कि वो शियाओ ग्रुप का इकलौता वारिस है, जिस पर यूकी उसे याद दिलाती है कि वो सिर्फ और सिर्फ सर्वेंट का बेटा है। तभी वहाँ पर जूलियन की मॉम भी आ जाती है, जो सभी गेस्ट के सामने अपने ही बेटे की चमचागिरी करने लगती है और यूकी से कहती है मैम क्या आप भूल गई हैं कि ये जूलियन है? इन सभी लोगों में उभरता हुआ सूरज तो मेरा बेटा ही है ना? आपको शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, प्लीज़ जेट पेंडेंट इसे दे दीजिए। यूकी काफ़ी गुस्से में आ जाती है कि इसी की वजह से मैंने अपनी आखिरी सांसें जहर में ली थी, इसे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। गार्ड को बुलाती है और जूलियन और उसकी मॉम को धक्के मार करके वहाँ से बाहर निकलने का ऑर्डर दे देती है, जहाँ पर गार्ड उसे ज़बरदस्ती ले जा रहे थे। जूलियन यूकी से कहता है कि वो इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती है, अगर वो इस तरीके से उसे यहाँ से भेजेगी तो फिर कंपनी की तरफ से जो उसे असाइनमेंट मिला है वो जूलियन पूरा करके नहीं देगा। यूकी कुछ टाइम के लिए परेशान हो जाती है। असाइनमेंट? तभी पीछे से आवाज़ आती है यूकी को एक असाइनमेंट के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यूकी जब टर्न होती है तब देख करके शॉक कि वो कोई और नहीं, एड्रियान रहता है। वो अपना पास्ट वाला लाइफ याद करती है। ग्रैंडफादर की डेथ के बाद जब वो उनकी फ़ोटो लेकर के सदमे में डूबी थी, तब एड्रियान उसके पास आता है और कुछ पेपर पे उसे साइन करने के लिए कहता है। यूकी पेपर्स फेंक देती है। उसका कहना था कि एड्रियान तुम बस यही चाहते हो ना कि मैं जूलियन से इंगेजमेंट तोड़ करके तुमसे इंगेजमेंट करूं और तुमसे शादी करूं, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। एक्चुअली एड्रियान यूकी से प्यार करता था और जूलियन के अत्याचारों से वो उसे बचाना चाह रहा था, लेकिन यूकी का अंधाधुंध प्यार उसे ले डूबता है। बाद में जब एड्रियान को मालूम पड़ता है यूकी की कंडीशन के बारे में कि उसके साथ कितना बुरा अत्याचार किया है, वो आखिरी वक्त में उसके पास जाता है और उसे सॉरी बोलता है कि उसे इस तरीके से यूकी को छोड़ करके एब्रॉड हाई स्टडीज़ के लिए नहीं जाना था। अगर वो यहाँ पर रहता तो शायद आज यूकी की ये हालत नहीं होती। यूकी अपनी आखिरी सांसें एड्रियान की बाहों में लेकर के मर जाती है। अब प्रेजेंट में यूकी काफ़ी खुश थी एड्रियान को देख करके। वो जूलियन के पास जाती है एंड जूलियन को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि यूकी उसे जेट पेंडेंट देने के लिए आ रही है। जूलियन की मॉम चली जाती है कि मेरा बेटा संभाल लेगा। जूलियन यूकी से जेट पेंडेंट देने के लिए कहता है, जिस पर यूकी पेंडेंट तो नहीं देती है और सीधा चली जाती है एड्रियान के पास और उसे किस कर लेती है। इस तरीके से यूकी की किस की वजह से जूलियन के तो तोते उड़े थे कि आखिर ये लड़की एड्रियान को किस कैसे कर सकती है जबकि वो उससे नफरत करती है। लेकिन वहीं पर यूकी तो उसे किस भी करती है और उसे जेट पेंडेंट भी दे देती है, ये कहते हुए कि जेट पेंडेंट अब बिल्कुल सही हाथों में गया है। एंड यहाँ पर एड्रियान शॉक में था, क्योंकि उसकी पिछली ज़िंदगी में
यूकी ने कभी भी उसे प्यार नहीं किया था। यूकी सभी गेस्ट को जाने के लिए कहती है कि जो हंगामा होना था वो सब कुछ खत्म हो गया है, अब वो लोग जा सकते हैं, और जूलियन को भी वहाँ से जाने के लिए कहती है। यहाँ पर यूकी को लग रहा है कि सिर्फ उसका दोबारा से जन्म हुआ है, जबकि एंड्रियान का भी दोबारा से जन्म हुआ है और एंड्रियान ये बात जानता है। उसकी पिछली वाली जिंदगी में यूकी ने हमेशा उससे नफरत की है, लेकिन इस वाली लाइफ में यूकी ने उसे जेट पेंडेंट दिया, वो उस पर इतना ज्यादा ट्रस्ट कर रही है। एड्रियान का दिल तो बस यही चाह रहा था कि वो यूकी को टाइटली हग करके उसे सब कुछ बता दे कि उसका दोबारा से जन्म हुआ है और वो यूकी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। इस बार वो उसे बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता है, लेकिन पिछली वाली जिंदगी में यूकी की नफरत की वजह से एड्रियान यूकी को खोने के डर से परेशान हो जाता है और वो यूकी को कुछ भी नहीं बताता है। वो यूकी से कहता है कि इस तरीके से उसने जेट पेंडेंट उसे क्यों दिया, अब यूकी उसे कैसे बताए। इसी वजह से वो बहाना बना देती है, प्रॉब्लम में तुम मेरे साथ हो, बस इसी वजह से दिल किया तुम्हें जेट पेंडेंट देने के लिए। अच्छा बाय द वे, नाइट पे आ रहे हो ना, डिनर की प्लानिंग है, ज़रूर आना। एड्रियान को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि यूकी ने सभी गेस्ट के सामने उसे फियांसी का खिताब दे दिया है। एड्रियान यूकी से कहता है क्या वो मजाक तो नहीं कर रही है, जिस पर यूकी कहती है मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियसली कह रही हूँ, अब से तुम मेरे फियांसे हो और नाइट पे डिनर पर ज़रूर आना। जूलियन की मॉम इवेंट से जल्दी आ गई थी, इसी वजह से इवेंट में क्या हंगामा हुआ उसके बारे में उन्हें कोई भी आइडिया नहीं है। उनका कहना था कि उन्होंने यूकी की सारी फेवरेट वाली डिश प्रिपेयर की है, जबकि एक्चुअल में वो अपने बेटे जूलियन की सारी फेवरेट डिश को तैयार करके रखी हुई थी। यहाँ पर यूकी खाना खाना स्टार्ट कर देती है, जिस पर जूलियन की मॉम काफ़ी शौक में हो जाती है। यूकी, माना तुम दोनों में थोड़ी सी नोकझोंक हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस तरीके से मेरे बेटे के साथ रिएक्ट करोगी। अरे उसके बिना तो तुमसे एक निवाला भी नहीं उठता था और तुम उसका इंतज़ार भी नहीं कर रही हो, एटलीस्ट इंतज़ार तो कर लो, झगड़े हर कपल के बीच में होते हैं। जिस पर यूकी कहती है आंटी क्या आपको मालूम नहीं है, पहले तो बता दूँ आप मेरी एक सर्वेंट हो और सर्वेंट का बेटा सर्वेंट ही माना जाएगा। वैसे आपको इस तरीके से इवेंट से जल्दी नहीं आना चाहिए, इवेंट में जो हंगामा हुआ आपने उसे मिस कर दिया ना। एंड यहाँ पर यूकी बताती है कि उसने जूलियन को रिजेक्ट करके एड्रियान को अपना फियांसे बना लिया है, जिस पर जूलियन की मॉम शॉक में हो जाती है और यूकी काफ़ी खुश होकर के खाना खाने लगती है। तभी पीछे से एड्रियान भी आ जाता है एंड यहाँ पर वो जूलियन की मॉम को धक्का दे करके सीधा एड्रियान के पास जाती है और उसका बहुत ही अच्छी तरीके से वेलकम करती है और एड्रियान को कहती है कि जल्दी चलो खाना ठंडा हो जाएगा, और अपने बगल वाली चेयर पर बैठाती है, जिसकी वजह से जूलियन की मॉम का तो पारा चढ़ जाता है। उनका कहना था कि एड्रियान जिस चेयर पर बैठा है उस चेयर पर उसके बेटे का हक है, उसका बेटा जूलियन हमेशा बैठता है। जिस पर यूकी कहती है जूलियन बैठा करता था, अब मेरे होने वाले हस्बैंड की जगह है, और वैसे भी ये घर मेरा, घर की सारी चीज़ें मेरी है, तो फिर मेरे होने वाले हस्बैंड को कहाँ बैठाना है मुझे आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। हाथ तो तब पार हो जाती है जब यूकी जूलियन की मॉम को किचन का सारा काम छोड़ करके सभी रूम के टॉयलेट साफ़ करने के लिए कह देती है। गुस्से में वो तो वहाँ से चली जाती है एंड यहाँ पर यूके का कहना था पिछली वाली लाइफ में तुम लोग ने मुझे तड़पाया, इस लाइफ में मैं तुम्हें तड़पाऊंगी और ऐसी मौत दूंगी कि तुम लोग भी याद रखोगे। एंड यहाँ पर एड्रियान यूके के बस इस नए वाले अवतार को देखे जा रहा था। क्या ये वही यूकी है जो कि जूलियन और उसकी मॉम को अपने सर पर ताज की तरह रखती थी, आज इस तरीके से बर्ताव कर रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या ये वही यूकी है जो कि जूलियन से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसकी मॉम की काफ़ी रिस्पेक्ट करती थी? आज तो सब कुछ डिफरेंट ही दिखाई दे रहा है। वो काफ़ी कंफ्यूज था और उसके बाद खाना खाने लगता है। यूकी उसे देखती है और उससे कहती है क्या बस खाना ही खाते रहोगे, इस हसीन खूबसूरत लेडी को नहीं देखोगे जो कि तुम्हारे लिए रेडी शेडी होकर आई हुई है? एड्रियान उसे इग्नोर करता है। तब जूलियन उसका कंसंट्रेशन खींचने के लिए उसके फेस पर फूड लगा ये कहकर उसके लिप के पास वाले एरिया को टच करने लगती है, जिस पर एड्रियान कहता है अगर तुम दूर नहीं हटोगी तो याद रखना मैं इंगेजमेंट तोड़ दूंगा। यूकी दूर हट जाती है क्योंकि उसे एड्रियान से इंगेजमेंट नहीं तोड़ना था और एड्रियान यूकी को थोड़ा सा डिस्टेंस में रखना चाह रहा था क्योंकि वो डर रहा था कि अगर वो यूकी के क्लोज जाने की कोशिश करेगा तो पिछली लाइफ की तरह कहीं यूकी उससे नफरत ना करने लगे। बस इसी वजह से वो डिस्टेंस बना रहा था। एंड यूकी खाना खाते हुए एड्रियान को देखती है और खुद से बड़बड़ाती हुए कहती है आखिर कब तक एड्रियान मुझसे भागोगे, एक दिन तुम्हें अपना बनाकर रहूंगी। नेक्स्ट डे यूकी स्कूल के लिए जाती है जहाँ पर वो कार के अंदर जाने वाली थी। ड्राइवर जूलियन के आने का इंतजार कर रहा था। यूकी को बुरा लगता है उस जूलियन का इंतजार। मेरा ड्राइवर को जल्दी चलने के लिए कहती है कि वो स्कूल के लिए लेट हो जाएगी, जबकि ड्राइवर भी शौक में था कि बिना जूलियन के यूकी इस तरीके से कैसे स्कूल जा सकती है। तो वहीं पर यूकी का कहना था कि बॉस तुम्हारी मैं हूँ और ग्रैंडफादर अगर बाहर है तो इसका क्या मतलब है, क्या मेरी सुनवाई नहीं होगी?
और वो ड्राइवर को लेकर के चली जाती है। पीछे से जुलियन आता है। मालूम पड़ता है कि यूकी उसे लिए बिना ही चली गई। तब वो यूकी पर बहुत ही ज़्यादा भड़कता है और कहता है कि आज तो इस यूकी की औकात मुझे दिखानी पड़ेगी। यह है क्लेरा, बिल्कुल अपने नाम की तरह बड़ी ही चालाक है। जुलियन और क्लेरा का सीक्रेट वाला लव चल रहा है, वो भी कई सालों से, लेकिन इसके बारे में किसी को आइडिया नहीं है। क्लेरा जुलियन को यंग मास्टर समझती है, इसी वजह से उसके साथ हमेशा चिपकी रहती है। यहाँ पर जुलियन और क्लेरा दोनों ही यूकी को ऑर्डर देते हैं कि उन्हें लंच टाइम में क्या खाना है। क्लेरा तो पहले उनके सामने मुंडी हिलाती है, लेकिन बाद में खाली हाथ आती है, जिसकी वजह से जुलियन और यूकी के बीच में काफ़ी नोकझोंक हो जाती है और यूकी भी जुलियन को अच्छा खासा सुनाती है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि उसकी क्लास में इमेज खराब हो रही है। अपनी इमेज को स्टूडेंट की नज़रों में स्ट्रॉन्ग करने के लिए जुलियन सभी लोगों के सामने अनाउंसमेंट कर देता है कि ग्रेजुएशन पार्टी उसकी तरफ से रहेगी। तो वहीं पर यूकी दिल ही दिल में काफ़ी स्माइल किए जा रही थी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जुलियन ने अपने सभी स्कूल फ्रेंड्स को बुला लिया था एंड उसके बाद वो बहुत महंगी महंगी ट्रीट उन्हें दे रहा था। क्लेरा यूकी के पास जाती है और उससे कहती है कि उसने जुलियन के साथ जो कुछ भी किया है इसके बिहाफ में वो सॉरी बोल दे तो जुलियन भी उसे एकदम वीआईपी वाला ट्रीट देगा। यूकी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसे मालूम है कि जुलियन का अभी थोड़ी देर में दिमाग ख़राब होने वाला है। वो तो कुछ टाइम तक वहाँ पर इंजॉयमेंट करती है और उसके बाद वहाँ से ये कहकर जाने लगती है कि मुझे रेस्ट रूम में थोड़ा सा जाकर रेस्ट करना है। जब वो वहाँ से चली जाती है तब पीछे से जुलियन भी जाता है और उसे अकेले पा करके दबोच लेता है और उसके बाद उससे कहता है, वैसे तो सभी लोगों के सामने बहुत ज़्यादा टेढ़ीबाजी करती हो, लेकिन मेरे सामने देखो तुम किस तरीके से गिड़गिड़ा रही हो। क्योंकि यूकी जुलियन से कह रही थी कि वो उसे छोड़ दे, उसे वहाँ से जाना है। जुलियन तो बदतमीज़ी पर उतर आता है कि तुमने भरी महफिल में मेरी इंसल्ट की थी ना, तो उसका हिसाब किताब तो अभी तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। वो यूकी को फोर्स करता है कि वो जुलियन से सॉरी बोले। यूकी जुलियन को सॉरी बोलने से मना कर देती है, जिसकी वजह से जुलियन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है एंड यहाँ पर वो अपनी लिमिट्स क्रॉस करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एड्रियान आ जाता है और वो जुलियन को बहुत बुरी तरीके से मारता है और साथ ही यूकी से सॉरी बोलने के लिए भी कहता है। यूकी जब वहाँ पर एड्रियान को देखती है तो सडनली टाइटली उसे हग कर लेती है और बेचारी बनने का नाटक करती है। तो वहीं पर जुलियन कहता है, तुम इस वजह से उसके साथ चिपक रही हो क्योंकि तुम मुझे जेलसी फील करवाना चाह रही हो ना। ठीक है, तो फिर अब मैं भी दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं भी क्लेरा के साथ कहीं जा रहा हूँ और देखना तुम मुझे वहाँ से वापस लेने के लिए अपने पैरों पर चलकर रहोगी और गिड़गिड़ाओगी तो भी मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊँगा। जुलियन को ढूंढते हुए वेटर और उसके बाकी सारे फ्रेंड पहुँच जाते हैं क्योंकि अब बारी थी बिल पे करने की। जुलियन का ब्लैक कार्ड तो मिल ही नहीं रहा था और वो यहाँ पर इल्ज़ाम लगाता है कि उसका ब्लैक कार्ड यूकी चुरा कर ले गई है। यूकी जब बाहर निकलती है जुलियन उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा देता है और उसके साथ बहुत रूड तरीके से बात करते हुए उसे थप्पड़ भी मारने वाला था, लेकिन सही टाइम पर एड्रियान जुलियन का हाथ पकड़ लेता है और उसे ऐसा करने से रोक देता है। एड्रियान को देख करके क्लेरा तो टोटली उस पर लट्टू हो जाती है, इतना हैंडसम बंदा। तो वहीं पर यूकी बहुत सारे ब्लैक कार्ड निकालती है जिसे देख करके बाकी सारे लोग काफ़ी शॉक में हो जाते हैं क्योंकि ब्लैक कार्ड हर किसी के पास नहीं रहता है। बहुत रिचेस्ट पर्सन रहते हैं जिनके पास ब्लैक कार्ड रहता है, वो भी सिर्फ इक्का दुक्का। एंड यहाँ पर यूकी के पास बहुत सारे ब्लैक कार्ड्स देख करके सारे दोस्त तो काफ़ी हैरान थे। तो वहीं पर यूकी जुलियन से कहती है कि अगर उसका ब्लैक कार्ड उसके पास होगा तो जुलियन अपने ब्लैक कार्ड के लास्ट 5 डिजिट के नंबर बोले, जिससे मालूम पड़ जाएगा कि यूकी ने चोरी की है कि नहीं। यूकी ही जुलियन को ब्लैक कार्ड दिया करती थी जिसका फ़ायदा वो उठाया करता था। यूकी के पास बहुत सारे ब्लैक कार्ड थे जो जुलियन को हमेशा दिया करती थी, इसी वजह से जुलियन को नंबर याद नहीं था और यूकी सही साबित हो जाती है और जुलियन गलत। इस बात पर जुलियन यूकी से सॉरी भी बोलता है और यहाँ पर यूकी पेमेंट कर देती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपना, बाकी जुलियन और सभी लोगों का वो पेमेंट नहीं करती है, जिसकी वजह से सभी लोग काफ़ी बुरी तरीके से फंस जाते हैं और सब के सब यहाँ पर जुलियन पर चिल्ला रहे थे, ये कहते हुए कि किसी ने वीआईपी ट्रीट नहीं जुलियन से मांगी थी, अब जुलियन पैसे ही नहीं दे पा रहे। तभी वहाँ पर मैनेजर की भी एंट्री हो जाती है। जुलियन ने तोड़फोड़ भी मचा कर रखी हुई थी, इसी वजह से मैनेजर अपने गार्ड्स को बुलवा कर जुलियन की अच्छी वाली पिटाई करता है और जुलियन से कहता है कि जब तक वो पेमेंट नहीं करेगा तब तक वो यहाँ से नहीं जाएगा और अगर पेमेंट नहीं हुई तो बदले में उसके पैर भी वो लोग तोड़ देंगे। जुलियन काफ़ी परेशान हो जाता है एंड यहाँ पर मैनेजर को दिखाया जाता है वो ये सब जुलियन के साथ इस वजह से कर रहा था क्योंकि ऐसा करने के लिए एड्रियान ने ऑर्डर किया था, क्योंकि उसने यूकी को काफ़ी परेशान किया था और मैनेजर कोई और नहीं एड्रियान का फ्रेंड था। अब यहाँ पर यूकी भी बगल में बैठी हुई थी, वो एड्रियान को बात करते हुए सुनती है, तब उससे पूछती है कि क्या कोई मैटर हो गया है, जिस पर एड्रियान कहता है नहीं कुछ नहीं, बस दोस्त से बात कर रहा था। एंड यहाँ पर यूकी काफ़ी खुश थी कि वो एड्रियान के साथ है,
यहाँ पर जूलियन किसी के पास कॉल करता है और रिक्वेस्ट करता है कि वो पेमेंट कर दे, जिस पर उसकी पेमेंट हो जाती है। इधर यूकी घर पहुँचती है। शराब तो उसने नहीं पी थी, लेकिन नशा चढ़ गया है, ऐसा वो एड्रियान के साथ नाटक करती है और उसके क्लोज होने की कोशिश करती है। साथ ही वो एड्रियान से ये भी पूछती है कि उसे किस टाइप की लड़कियां अच्छी लगती हैं। एड्रियान कुछ बताता उससे पहले यूकी उसके क्लोज जाकर उसे किस करने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर ग्रैंडफादर की कार आ जाती है, जिसकी वजह से यूकी बेहोश होने का नाटक करती है। यूकी को एड्रियान अपनी बाहों में उसे लेकर के जा रहा होता है एंड ग्रैंडपा देख लेते हैं। ग्रैंडपा को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ग्रैंडपा को मालूम पड़ चुका है कि उनकी ग्रैंड डॉटर ने एड्रियान से इंगेजमेंट करने का डिसाइड कर लिया है और इंगेजमेंट हो ही गई है, क्योंकि उसने जेट पेंडेंट जो एड्रियान को दे दिया है। ग्रैंडपा अंदर जाने से पहले एड्रियान से कहते हैं कि वो उनकी ग्रैंड डॉटर को रूम में ड्रॉप कर दे। यूकी जो नशे में होने का नाटक कर रही थी, लेकिन जब ग्रैंडपा को देखती है तो दिल उसका यही कह रहा था कि वो दौड़ कर जाए और ग्रैंडपा को टाइटली हग कर ले, क्योंकि पिछले जन्म में उसने ग्रैंडपा को खो जो दिया था और इस जन्म में अभी उसका भांडा फूट जाएगा। इसी वजह से वो नाटक कंटिन्यू रखती है। एड्रियान उसे उसके बेडरूम में ड्रॉप करता चला जाता। मॉर्निंग में जब यूकी सोकर उठती है तब वो क्लेरा की पोस्ट को देखती है और मालूम पड़ता है कि जूलियन क्लेरा के साथ है, वो भी उसी घर पर ऐश कर रहा है। इसकी वजह से यूकी किसी के पास कॉल करती है और कहती है कि मुझे एक घर सेंड करना है, मुझे एक एजेंट चाहिए, वो भी अर्जेंट में, और एक सेलर भी। और अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर जूलियन क्लेरा को तो अपने साथ रख रहा था, साथ ही वो अब क्लेरा की मॉम को भी बुला लाया था। एंड यहाँ पर उसने क्लेरा की मॉम से क्लियर कर दिया था कि वो क्लेरा से शादी करेगा। क्लेरा की मॉम तो जूलियन को अपना सन इन लॉ मान चुकी थी, वो भी तब जब वो बड़ी सी हवेली देखती हैं और मालूम पड़ता है कि यह हवेली जूलियन की है। तो वहीं पर यूकी भी अपने फ्रेंड और एक लॉयर के साथ पहुंच जाती है जूलियन का सारा बना बनाया काम ख़राब करने के लिए। एंड वो सीधा धड़ाम करके घर में एंट्री लेती है। एंड यहाँ पर जूलियन की होने वाली सासू माँ जो यूकी को मैनर समझा रही थी कि किसी के घर में आने से पहले नॉक करना चाहिए, इस तरीके से नहीं आना चाहिए, वो यूकी को वहाँ से जाने के लिए कहती है। यूकी जाने से मना करती है, जिस पर वो पुलिस की धमकी देने लगती है। तब यहाँ पर लॉयर जूलियन की होने वाली सासू माँ को बताता है कि जिस जगह पर वो खड़ी है उस जगह की मालकिन यूकी है। एंड तभी वहाँ पर जूलियन की भी एंट्री हो जाती है। जूलियन को लग रहा था कि यूकी उसे मना करके वापस घर ले जाने के लिए आई है, लेकिन यहाँ पर उसकी ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होती है और लॉयर के थ्रू उसे मालूम पड़ता है कि वो यहाँ पर उसे मनाने के लिए नहीं बल्कि इस घर को सेल करने के लिए आई है। जूलियन यूकी से कहता है कि वो इस तरीके से उसके साथ नहीं कर सकती है। यूकी कहती है मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी मर्जी, मुझे जो कुछ भी करना रहेगा मैं कर सकती हूँ। जूलियन कहता है मेरी बात तो सुनो। एंड यहाँ पर क्लेरा के सामने भी ये बात आ ही जाती है कि ये प्रॉपर्टी जूलियन की नहीं है। तो जूलियन वहीं पर अपनी बातों को बनाने के लिए क्लेरा और उसकी मॉम से झूठ बोलता है कि यूकी उसे परेशान करने के लिए सिर्फ ये सब कुछ कर रही है। एंड यूकी जाने से पहले जूलियन को वार्न करती है कि सुबह तक मेरा घर खाली होना चाहिए वरना मैं लीगल कार्रवाई करूँगी, और वहाँ से चली जाती है। यूकी की फ्रेंड तो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। इस ड्रामे में मुझे काफ़ी मज़ा आया, जिस पर यूकी कहती है तुम्हें मज़ा आया, मुझे अच्छा लगा। यूकी की फ्रेंड का कहना था नेक्स्ट टाइम कभी भी ज़रूरत पड़ी तो मुझे ज़रूर कॉल करना, मैं 1 ही मिनट में तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊँगी। दूर खड़े एड्रियान को देख करके उसकी फ्रेंड यूकी से पूछती है ये कौन है, जिस पर यूकी बताती है कि ये मेरा फियांसे है और इससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और ये मुझे रिसीव करने के लिए यहाँ पर आया है। यूकी जब एड्रियान के पास जाती है तब एड्रियान काफ़ी चिढ़ा हुआ था, क्योंकि एड्रियान को लग रहा था कि यूकी इतने रात गए जूलियन से मिलने के लिए यहाँ पर आई थी, तो उसके अंदर जेलेसी का लेवल काफ़ी हाई था। जिस पर यूकी एड्रियान की जेलेसी को देख लेती है और कहती है क्या इस वजह से उसका माइंड डिस्टर्ब है कि वो यहाँ पर जूलियन से मिलने के लिए आई है। तब वो एड्रियान के सामने ये मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करती है और बताती है कि वो यहाँ पर जूलियन से मिलने के लिए नहीं आई थी बल्कि जूलियन को वार्न करने के लिए आई थी कि नेक्स्ट मॉर्निंग तक उसका घर खाली होना चाहिए, क्योंकि वो अपने इस घर को सेल करने वाली है। जिसे सुन करके एड्रियान को काफ़ी अच्छा लगता है, वो सेटिस्फाई फील करता है कि चलो इस दोबारा वाली ज़िंदगी में यूकी फाइनली उसी की ही होकर रह जाएगी। और वो उससे प्यार जताना चाह रहा था, उसे किस करना चाह रहा था, लेकिन फिर भी अपने आप पर कंट्रोल करता है। अगर मैं पहले करूँगा ये सब तो यूकी को कहीं ऐसा ना लगने लगे कि मैं ये सब कुछ उसकी प्रॉपर्टी के लिए कर रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कहकर वो यूकी को कार में बिठाता है और उसे वहाँ से लेकर के जाने लगता है। यूकी एड्रियान से कहती है अब तो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई, जिस पर एड्रियान कहता है अगर तुम नहीं भी करती तो भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता जितना कि पहले करता था।
और अब भी यूकी आधी रात के घर वापस आती है और वहाँ पर जुलियन की मॉम को देखती है। जुलियन की मॉम का कहना था कि आज उन्होंने यूकी के लिए कुछ हटकर बनाया है। एंड यहाँ पर यूकी को रियलाइज़ होता है कि आज वही रात है जब जुलियन की मॉम ने उसके ग्रैंडपा को मेडिसिन में जहर मिला करके पिला दिया था, जिसकी वजह से वो मर गए थे। एंड जब यहाँ पर यूकी को समझ में आता है कि आज जुलियन की मॉम ऐसा करने वाली है, तब वो भागी भागी सीधा ग्रैंडपा के रूम में जाती है और उन्हें ज़ोर से हक कर लेती है। वो उस सीन को याद कर रही थी जब ग्रैंडपा को जहर दे करके मार दिया गया था, लेकिन आज ग्रैंडपा को जिंदा सही सलामत देख करके वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। तभी जुलियन की मॉम उनके लिए मेडिसिन और सूप लेकर आती है जिसमें उन्होंने जहर मिलाया था। सबूत के साथ यूके अब जुलियन की मॉम का पर्दाफाश करने वाली थी। वो ग्रैंडफादर को सब कुछ बताती है कि किस तरीके से जुलियन की मॉम ने मेडिसिन और सूप में जहर मिलाया है ताकि ग्रैंडपा मर सके। एंड तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं जो कि यूकी की फैमिली डॉक्टर थे और वो इस बात को क्लियर कर देते हैं कि सूप में जहर है। तब जुलियन की मॉम को उनके पनिशमेंट के लिए जेल भेज दिया जाता है। एंड यहाँ पर ग्रैंडपा का कहना था कि अब वो यूकी को लेकर के बिल्कुल भी परेशान नहीं है क्योंकि उनकी पोती इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई है कि वो अब अपने ग्रैंडपा का ख्याल खुद रख सकती है। इसी वजह से वो अब खुद का भी ख्याल रख सकती है। वो चाहते थे कि यूकी जल्द से जल्द शादी कर ले। अब एक ग्रैंडपा और यूकी बात ही कर रहे थे, तभी वहाँ पर एड्रियान भी आ जाता है जो कि ग्रैंडपा की कोई फाइल देने के लिए आया था। यूकी को रोता हुआ देखता है तब वो उसके आंसुओं को अपनी हैंकी से साफ करने लगता है। उसे बुरा लगता है जब वो यूकी की आंखों में आंसू देखता है। एड्रियान वहाँ से जाने वाला था, यूकी उसे रोक देती है। इतने रात गए, तुम वापस घर जाओगे, बेटर रहेगा आज रात तुम यहीं पर ही सो जाओ। और वैसे भी मैं काफ़ी अच्छी कॉफ़ी बनाती हूँ, क्या मेरी हाथ की कॉफ़ी ट्राई करोगे? एड्रियान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो यूकी से कहता है अगर तुम टेस्ट करवाना चाहती हो तो ठीक है। आगे वो शावर ले रहा था, यूकी उसके रूम में आती है जहाँ पर वो कॉफ़ी लेकर के आई हुई थी। एड्रियान को ना दे करके वो कॉफ़ी रख के जाने वाली थी, लेकिन जब वो टर्न होती है तो सीधा एड्रियान को देख लेती है जो कि ओपन बॉडी था। अब वो काफ़ी शाय फील करने लगती है और जल्दबाजी में वहाँ से भागते हुए जाने लगती है। पैर स्लिप होता है और सीधा एड्रियान को ले करके बेड पर गिर जाती है। वो उठने की कोशिश कर रही थी जिस पर एड्रियान कहता है मत उठो, बस कुछ देर इसी तरीके से लेटे रहो। एक्चुअली एड्रियान यूकी को बहुत प्यार भरी नज़रों से देखना चाह रहा था। वो उसके आंखों पर हाथ रख देता है ये कहते हुए कि मेरा टॉवल निकल गया है, मैं नहीं चाहता हूँ तो मुझे ऐसी कंडीशन में देखो, इसी वजह से अपनी आंखें बंद रखना जब तक कि मैं कपड़े वेयर ना कर लूँ। जिस पर यूकी काफ़ी शाय फील करते हुए कहती है ठीक है। एड्रियान जब यहाँ पर यूकी की लिप को देखता है तो उसका दिल करता है कि वो यूकी के साथ किस करे, लेकिन कहीं यूकी उससे बिछड़ ना जाए, इस डर में वो यूकी को किस नहीं करता है और कपड़े को वो जल्दी से वेयर करता है और यूकी को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। यूकी के जाने के बाद वो खुद पर ही गुस्सा कर रहा था, क्या वो कंट्रोल नहीं कर सकता है? उसे थोड़ा टाइम तो कंट्रोल करना चाहिए। अगर इस चक्कर में यूकी ने कहीं गलत समझ लिया तो सब कुछ खराब हो जाएगा और एक बार फिर से वो यूकी के प्यार से हाथ धो बैठेगा। इधर यूकी को दिखाया जाता है जो अपने रूम में आती है, उसकी बॉडी बहुत ही अजीब तरीके से शेक कर रही थी और उसका चेहरा भी रेड पड़ा हुआ था। वो घबराई सी लग रही थी कि एड्रियान को इस कंडीशन में देख के मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा फील होने लगा था। तभी यूकी के पास जुलियन का मैसेज आता है जो उससे सॉरी बोलता है, साथ ये भी कहता है कि कल मेरा बर्थडे है, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए नीचे आ सकती हो? मैं काफ़ी टाइम से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जब वो नीचे देखती है जुलियन सच में खड़ा था और उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। यूकी जब जुलियन के पास आती है तब जुलियन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है एंड यहाँ पर यूकी की चमचागिरी करते हुए वो उससे माफ़ी मांगता है कि प्लीज़ एक बार वो उसकी गलतियों को माफ़ कर दे। वो बस क्लेरा और उसकी मॉम को इस वजह से उसके घर में लेकर गया था ताकि वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सके, लेकिन अगर यूकी को नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, वो अपना बर्थडे किसी रेस्टोरेंट या अच्छे होटल में सेलिब्रेट कर लेगा। एंड यहाँ पर वो यूकी को भी आने के लिए इन्विटेशन देता है। यूकी उसकी पार्टी में आने के लिए तैयार हो जाती है। जुलियन तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली मछली जाल में फंस गई। तो वहीं से ऊपर से एड्रियान ये सब कुछ देख लेता है और वो काफ़ी हर्ट भी होता है। जुलियन ने पूरी तैयारी कर ली थी, अब सिर्फ इंतज़ार था यूकी के आने का। पूरे जाल उसने बिछा जो दिए थे, लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री क्लेरा की होती है। क्लेरा को देख करके जुलियन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसे वहाँ पर भेजने का काम यूकी ने किया था। जुलियन यूकी के आने से पहले क्लेरा को ठिकाने लगाना चाह रहा था, इसी वजह से जानबूझ करके उसके कपड़े पे जूस गिरा देता है और उसे एक रूम में ले जाता है जहाँ पर वो क्लेरा से कहता है कि वो फटाफट अपने कपड़ों को चेंज कर ले। और वैसे भी जुलियन उसके लिए बेस्ट सरप्राइज़ का इंतजाम कर रहा है।
एंड यहाँ पर वो क्लेरा के साथ थोड़ा सा रोमांटिक बातें करने लगता है और क्लेरा तो कुछ ज़्यादा रोमांटिक मूड में हो जाती है, जिस पर जूलियन कहता है तुम पहले अपनी ड्रेस को चेंज कर दो, और वैसे भी नाइट में मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज़ प्लान किया है, जिसकी वजह से क्लेरा खुश हो जाती है एंड जूलियन नीचे आ जाता है। क्लेरा विंडो से देखती है कि यूकी आ रही है, तो यहाँ पर उसे डर लगने लगता है कि जूलियन जो कि बिलियनर्स है कहीं उसके हाथ से निकल ना जाए। इसी वजह से वो अपनी ड्रेस को क्लीन करती है और नीचे की तरफ भागती है। यूकी जब पार्टी में इंटर करती है तो जूलियन के साथ बाकी सभी लड़कों की नज़रें भी यूकी पहले ही जमी रहती है, इवन गर्ल्स की भी नज़रें, क्योंकि यूकी ने उस पार्टी में सबसे महंगी वाली ज्वेलरी और कपड़ों को पहना हुआ था। उसके कपड़े किसी वीआईपी पर्सन से कम नहीं दिखाई दे रहे थे और उसकी ब्रांड के पर्स तो देख करके लोग काफ़ी हैरान थे। यूकी जूलियन को इग्नोर करके अपने किसी एक दोस्त के पास चली जाती है और उससे बातें करने लगती है। यूकी बस जूलियन की खूबसूरती को देख करके देखते ही रह जा रहा था। पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जूलियन की बर्थडे पार्टी पर यूकी ने उसे न जाने कितने मिलियंस का गिफ्ट दिया था। प्रेजेंट में भी वो जूलियन को गिफ्ट देती है, लेकिन उस वीआईपी रेस्टोरेंट का बिल जो कि जूलियन ने अपने पार्टी पर खर्च किया था। यूकी की बातें सुनने के बाद जूलियन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है एंड वो यहाँ पर यूकी की काफ़ी इंसल्ट करने लगता है कि वो एक मामूली सी लड़की यंग मास्टर को रोकेगी, जिस पर यूकी सभी लोगों को बता देती है कि एक बार पहले भी उसने जूलियन के बारे में बताया था कि वो उसकी नैनी का सन है। तभी वहाँ पर क्लेरा भी आ जाती है। क्लेरा इस तरीके से जूलियन को पकड़ करके रिएक्ट करती है मानो वो उसकी वाइफ बनी कि नहीं बन चुकी है, इतना तगड़ा वाला रौब देती है। तो वहीं पर यूकी बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती है, उल्टा उसे तो क्लेरा के लिए बुरा लगता है। वो क्लेरा को समझाते हुए कहती है कि अगर उसे अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करवानी है तो जूलियन से जितनी जल्दी हो सके वो ब्रेकअप कर ले, क्योंकि जूलियन शॉक ग्रुप का वारिस है ही नहीं और ना ही यंग मास्टर। तो वहीं पर जूलियन गार्ड को बुला करके यूकी को धक्के मार करके पार्टी से बाहर निकलवाने वाला था। तभी ग्रैंडफादर की एंट्री हो जाती है। ग्रैंडफादर की एंट्री पर सभी लोग बस उन्हें देखते रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि शाओ ग्रुप के कंपनी के ओनर हैं ये, और ये बहुत बड़े बिजनेसमैन और बहुत रिच पर्सनैलिटी के मालिक भी हैं। सभी के सभी लोग बस देखे जा रहे होते हैं एंड यहाँ पर क्लेरा भी शौक में थी। ग्रैंडपा आते हैं और सभी लोगों के सामने फाइनली अनाउंसमेंट कर देते हैं कि उनका कोई ग्रैंडसन नहीं है, उनकी बस एक ग्रैंड डॉटर है जो कि यूकी है। जब वो ग्रैंडफादर बोलकर उन्हें हक करती है एंड यहाँ पर सभी के तोते उड़ जाते हैं। यहाँ पर जूलियन भी ग्रैंडपा से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसका भांडा ग्रैंडपा ने खोल दिया था और क्लेरा के सामने भी सच्चाई आ गई थी कि यूकी ने जो कुछ कहा था जूलियन के बारे में कि वो उसकी नैनी का बेटा है वो सच है। तो वो भी सभी के सामने जूलियन को थप्पड़ मारती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है। जूलियन ने ग्रैंडपा के ना होने पर कंपनी में बहुत सारे पैसों की हेरा फेरी इधर से उधर की थी। इसी वजह से ग्रैंडपा अब उसे पुलिस स्टेशन में डाल देते हैं एंड यहाँ पर बेचारा एड्रियान, उसे लग रहा था कि यूकी जूलियन के प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए आई है। तब वो स्मोकिंग कर रहा था। ग्रैंडपा यूकी से कहती हैं कि एड्रियान से अच्छा लड़का उसे अपनी लाइफ में नहीं मिलेगा, वो जा करके एड्रियान को मना ले क्योंकि वो अपसेट है। तब यूकी एड्रियान के पास जाती है और उससे कुछ कहने वाली थी, उससे पहले ही एड्रियान यूकी के मुंह को बंद कर देता है और सडनली उसे टाइटली किस कर लेता है एंड यहाँ पर उन दोनों की किस काफ़ी टाइम तक चलती है। थोड़ी देर के बाद एड्रियान यूकी से कहता है कि उसने इस वजह से यूकी को किस किया क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और अपने इस जन्म में वो उसे खोने से डर रहा है। एंड यहाँ पर एड्रियान यूकी को बड़ी हिम्मत बना करके बता देता है कि उसका दोबारा से जन्म हुआ है और पिछली जन्म में किस तरीके से यूकी को उसने खो दिया था इसके बारे में भी वो यूकी को बताता है। यूकी को तो सब कुछ मालूम था, लेकिन उसे ये मालूम पड़ा कि एड्रियान इस जन्म में उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तब वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है एंड एड्रियान को ये यकीन दिलाती है कि सिर्फ़ और सिर्फ वो एड्रियान से ही प्यार करेगी और किसी से भी नहीं। एंड यहाँ पर वो उसे टाइटली हग करते हुए कहती है, अब जब तुमने मुझे बता दिया है कि तुम मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो तो मैं अब तुमसे दूर नहीं रहना चाहती हूँ, चलो शादी कर लेते हैं। ये बात सुन करके एड्रियान काफ़ी खुश हो जाता है और एक बार फिर से उसे हग कर लेता है कि तुम सच कह रही हो ना। जिस पर यूकी कहती है, हाँ सच कह रही हूँ, इसी वजह से तो कह रही हूँ, जल्दी से चलो शादी कर लेते हैं, कहीं मेरा मूड ना चेंज हो जाए। जिस पर एड्रियान कहता है, नहीं अपना मूड मत चेंज करना, और वह अपने ग्रैंडपा से बात करता है। अगले सीन में एड्रियान के ग्रैंडपा यूकी की ग्रैंडपा के पास कॉल करते हैं और दोनों ग्रैंडपास डिसाइड करते हैं कि वो अपने बच्चों की शादी जल्द से जल्द करवाएंगे। और फाइनली वो दिन भी आ जाता है
जब यूकी और एड्रियान की शादी होने वाली थी। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। शादी की सारी रिचुअल्स को स्टार्ट कर दिया जाता है। तब वहाँ पे क्लेरा आती है जो कि काफ़ी पागलों की तरह रिएक्ट करती है। उसका कहना था, आज मेरी शादी होनी थी, यूकी की जगह पर ब्राइड मुझे बनना था। आज एड्रियान के साथ मेरी शादी होती, ये सब कुछ मेरा है। तब ग्रैंडपा गार्ड्स को बुलाते हैं और क्लेरा को वहाँ से ज़बरदस्ती बाहर निकलवा फेंकते हैं। इधर दिखाया जाता है फाइनली सारी रिचुअल्स के साथ यूकी और क्लेरा की शादी कंप्लीट हो जाती है और दोनों की हैप्पी लाइफ स्टार्ट हो जाती है। तो वहीं पर अपोजिट में जुलियन को दिखाया जाता है जो जेल में अपनी सज़ा काट रहा है। जुलियन भले ही एक नौकरानी का लड़का था, लेकिन उसे फैसिलिटी एकदम लग्जरी वालों दी गई थी और इस तरह जेल में वो अपनी बाकी पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारेगा, यही सोच सोच करके वो परेशान हुए जा रहा था और कई बार उसने जेल से भागने की कोशिश भी की थी। अगले सीन में दिखाया जाता है जब उसे दूसरे जेल में शिफ्ट करने के लिए ले जाया जा रहा था, तब मीडिया वाले उसका इंटरव्यू लेने लगते हैं कि क्या सच में वो एक नौकरानी का बेटा है, क्या वो सही में यंग मास्टर नहीं है और ना ही शाओ ग्रुप का कोई इकलौता वारिस है। यहाँ पर जुलियन को मीडिया वालों के सवाल सुन करके बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीना चाह रहा था। इसी वजह से मीडिया वालों को अपनी बातों में उलझाता है और मौका पा करके वहाँ से भागने का ट्राई कर रहा होता है। वो थोड़ी ही दूर भागता है, लेकिन सामने से एक तेज़ रफ्तार से कार आती है और उस कार की वजह से जुलियन का एक्सीडेंट हो जाता है। जुलियन के मुंह से बहुत बुरी तरीके से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। जुलियन मरने से पहले यही कहता है कि हर किसी का कर्मा एक न एक दिन उसके सामने आ ही जाता है और यहाँ पर जुलियन की डेथ हो जाती है और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग में हो जाती है। गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।